जो बच्चे इस बार 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए अभी एक फॉर्म आया हुआ है CUET का। तो जिन बच्चों का ये सपना है कि वो ग्रेजुएशन करने के लिए यानी कि BA या BSc या BCom करने के लिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही यहाँ पे अच्छे तरह के कोई शिक्षक हैं जो ग्रेजुएशन को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है। तो उसे करने के लिए ही एक आपको टेस्ट देना होगा जिसका नाम है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्जामिनेशंस जो है आपको CUET जो कराती है, इसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझा दे रहा हूँ। और अभी ये फॉर्म आया हुआ है और आगे 12 तारीख तक डेट है, 12 मार्च तक डेट है तो आपको फॉर्म भरने का। ठीक है, तो इस फॉर्म के बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा समझ लेना है ध्यान से। मैं इसके बारे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट चुनें, क्या करें क्या नहीं। तो ये चीज़ ही हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही जो है ये इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया, कॉल भी आया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा CUET के बारे में। देखिए, मैं बारी बारी से सबको बता रहा हूँ। मैं जितने भी बच्चों का कॉल आया है उसमें या तो BA करने वाले बच्चे हैं या BSc करने वाले हैं। अब पूरा डिटेल्स हम अगर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये जो वीडियो बन रहा है वैसे विद्यार्थी जो आगे चल करके BA करना चाहते हैं या फिर BSc करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। जो अच्छे से BA BSc ये दोनों में से कोई भी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। देखिए, और BA BSc में भी हम 2 यूनिवर्सिटी लिए हुए हैं। एक आपका DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरा आपका BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी फॉर्म में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि JNU है और भी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी को भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले CUET एग्जाम लेती है तो CUET में होता क्या, CUET क्या करती है, ये करता क्या है। तो देखिए, ये जो एग्जाम लेती है इसके 3 मतलब सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका जो है उसका सेक्शन, पहले सेक्शन को हम सेक्शन 1A कहते हैं और दूसरे सेक्शन को सेक्शन 1B कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, इसको लैंग्वेज का सेक्शन कहा जाता है, लैंग्वेज का। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको करना ये होता है कि एक या दो, ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा आप नहीं, कोई 2 लैंग्वेज या किसी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। और किसी एक लैंग्वेज को या 2 लैंग्वेज को आप चुनते हैं तो दोनों लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने हिंदी चुना। ठीक है, तो हिंदी चुनिएगा तो आपसे सवाल हिंदी में ही पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जवाब सही सही, उसमें आपको ज्यादा सारे सवाल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, लैंग्वेज पर मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ इसमें पास होना ही जरूरी है। 30% ही रिजल्ट आपका आना चाहिए। 30% या 30% से एबव आ गया तो समझिए कि आपका मेरिट इस पर बन जाएगा, इससे मेरिट नहीं बनता है। लेकिन ये जो चीज है वो मतलब कि ज्यादा मायने नहीं रखता। BSc वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर BA करिएगा तो हो सकता है कि इसको ये जोड़े, अभी तक जैसा एग्जाम हुआ है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, 2 लैंग्वेज लीजिएगा तो एक हिंदी हो सकता है और एक इंग्लिश हो सकता है। अब 2 लैंग्वेज ही क्यों लेंगे, एक लैंग्वेज ही क्यों लेंगे, आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो एक सेक्शन आपको समझ में आ गया। पहला सेक्शन को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरे सेक्शन को डोमेन बोलते हैं और तीसरे को हम लोग जनरल टेस्ट बोलते हैं। तो लैंग्वेज में आपको 2 चुनना है, या तो इसमें से या तो इसमें से, दोनों में से या इसी में से आप दोनों ले सकते हैं। दूसरा सेक्शन का नाम है डोमेन। अब दूसरा सेक्शन में डोमेन में आपको 27 गो सब्जेक्ट है टोटल। इस 27 गो सब्जेक्ट में से
देखिए 27 सब्जेक्ट के ये नाम है, जैसे लीगल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, ये आपके 27 सब्जेक्ट हैं। तो इन 27 सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो CUET जो है लेती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 27 गो पेपर देना है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम 6 पेपर का ही आप एग्जाम दे सकते हैं, 6 पेपर खुद से चुन करके, और उसके बाद आप इसमें से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इस 6 के अलावा एक आपका तीसरा जो सेक्शन है उसको हम लोग जनरल टेस्ट बोलते हैं। ये सबके लिए अनिवार्य है, जनरल टेस्ट आपको सबको देना होगा। तो जनरल टेस्ट एक पेपर हो गया। तो आप समझ गए, लैंग्वेज में 2 पेपर, डोमेन में 6 पेपर मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम बता रहे हैं, और जनरल 1, यानी टोटल मिला दीजिए तो 9, यानी CUET में आप मैक्सिमम 9 तरह के 9 पेपर के एग्जाम दे सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं। हाँ, इसमें अगर एक लैंग्वेज चुन रहे हो तो एक ये होगा, तो इसमें 6 गो है तो मन जरूरी नहीं है कि 6 चुनो, 5 गो भी चुन सकते हो, 4 ठो भी चुन सकते हो। लेकिन अब टेंशन ये हो रहा होगा आपको कि सर 5 चुनेंगे कि 6 चुनेंगे, क्या जरूरी है 6 गो चुनना या 5 गो चुनना? एक तो ये नेसेसरी है कि आपको ये लेना ही है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे है 2 और 6 में, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। देखिए, पहले जब CUET नहीं था तो उस समय BHU अपना अलग एग्जाम लेता था ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, और DU भी अपना अलग से एग्जाम लेता था। और जब वो अलग से एग्जाम लेते थे तो उनके एग्जाम का पैटर्न अलग था, DU अलग तरीके से एग्जाम लेता था, BHU अलग तरीके से एग्जाम लेता था। तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि अगर DU में आपको जाना है तो DU में जाने के लिए DU कहता है कि भाई तुम अगर मेरे पास BA करना चाहते हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जो बोल रहा हूँ वही सबसे मेन है, आप ध्यान समझिए। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, दोनों के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और उसमें आप BA करना चाहते हो या फिर BSc, तो पहले BA के बारे में सुनो। अगर तुम BA करना चाहते हो और तुमने CUET में एग्जाम देने के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज के अलावा तुमने डोमेन में से कुछ सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा जनरल टेस्ट तो है नहीं है, तो DU कहता है कि देखो भाई, अगर तुम BA करना चाहते हो तो तुम्हारे पास लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, या तो हिंदी होना चाहिए या तो इंग्लिश होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। ये इसका डिमांड है DU का कि मेरे को ये चाहिए, और उसमें भी तुमको पास होना है, 30% एबव मार्क्स चाहिए, हिंदी में और नहीं तो इंग्लिश में। एक ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि तुम इंटर में किस चीज से पढ़ाई उससे मत बहस नहीं है, तुम अगर BA करना चाहते हो तो क्लास इंटर में किसी एक सब्जेक्ट में हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम CUET में चुनोगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स दिख रहे हैं, अब इसमें आप आ जाइए पॉलिटिकल साइंस, ये आर्ट्स विषय से आता है। इंटर में आर्ट्स में आप करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ने को मिलेगा, IE वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंस से हैं और फिर आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो याद रहे CUET आपसे पॉलिटिकल साइंस से स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके डोमेन में पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा और DU के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपके 6 गो जो सब्जेक्ट है उसमें से एक आपको पॉलिटिकल साइंस चुनना होगा, और अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं तो इसमें के ही एक विषय जैसे कि हिस्ट्री, ये चुनना होगा। दोनों में से कोई एक आपको चुनना ही होगा, पॉलिटिकल साइंस नहीं तो हिस्ट्री, इसका पेपर होना चाहिए आपके पास। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा चीज जनरल टेस्ट आपके पास देना है, तो जनरल टेस्ट। अब आपको BA करना है DU में, तो BA करने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो BU के लिए CUET में आपको किस किस चीज में क्वालिफिकेशन चाहिए? हिंदी या इंग्लिश में 30% एवं किसी एक पेपर में। दूसरा चीज पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, इन दोनों में से किसी एक में आपको पास होना पड़ेगा, या किसी एक में आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। और तीसरा चीज जनरल टेस्ट,
इसमें भी आपको पास। अब मेरिट लिस्ट आपका बनेगा इसके बेस पर, समझ में आया? इन दोनों पर मेरिट बनेगा आपका, और अगर अच्छा मार्क्स आया, बहुत अच्छा आप किए, अच्छा रैंक लाए, तो आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा डीयू में। ये बीए की बात थी। लेकिन जिसको बीएससी करना है तो डीयू कहता है कि सीयूईटी में इसमें हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश किसी एक में आपको 30% पास होना है, ये जरूरी है। दूसरा चीज कि अगर आप बीएससी किए हैं तो आईएससी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन में से कोई, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या तो आप पीसीएम से आप पास होना जरूरी है आपको, यानी कि आपसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछा जाएगा, या फिजिक्स, अगर बायो के आप स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पूछा जाएगा। कोई एक में आपको पास होना होगा। इसमें जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें जनरल टेस्ट आपको ये मेरिट बनाएगा इसी पर, या तो पीसीएम पर मैथ के लिए, और नहीं तो पीसीबी बायो के लिए, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक में 30% आपको पास होना है। ये कंडीशन डीयू का है। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि आपके पास डोमेन में क्या क्या होना चाहिए। तो डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और साथ ही साथ या तो हिस्ट्री नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपको बीए करना है तो, अब बीएससी करना है तो इसमें से होना चाहिए। ये कंडीशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर वही आप बीएचयू में आ जाओ, बीएचयू में एडमिशन आपको लेना है, तो इसमें अगर आप बीए में जाना चाहते हैं या बीएससी में जाना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशन में समझिए। बीए के लिए ये मेरिट में जब बनाएगा तो इसमें सीयूईटी का जो आप चुनिएगा, लैंग्वेज चुनिएगा, उसमें भी हिंदी या इंग्लिश किसी एक में आपको पास होना है। और दूसरा ये कि डोमेन में आपको जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में आप फिजिक्स का, सॉरी, डोमेन में आप मान के चलिए कि ना पॉलिटिकल साइंस लिए हैं ना हिस्ट्री लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना होगा। जनरल टेस्ट पर और इस पर ही आपका मेरिट बनेगा। इसमें एक चीज हट गया, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, वो नहीं रहेगा आपका। बीएचयू में आपको एडमिशन इसी के बेस पर होगा। ये एक चीज आपका टेंशन खत्म है। तो ये तो हो गया। अच्छा, अगर बीएससी करना है तो नॉर्मल इसमें क्या है कि जनरल ये हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा, कोई एक आपको आना है। और दूसरा चीज कि पीसीएम सब्जेक्ट होगा, और नहीं तो पीसीएम के अलावा आपका पीसीबी हो जाएगा। इसमें से किसी एक में, यानी कि सेम जो आपका उसमें था डीयू में था वही बीएचयू में। ये बात क्लियर हो गया। अब आपको हम एक और कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। सब लोग सोच रहे होंगे कि सर जनरल टेस्ट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तो जनरल टेस्ट में आपको मैथ आ जाएगा, और वो भी कौन सा मैथ? तो वही अंक गणित जिसको हम लोग बोलते हैं। अंक गणित यानी कि 9-10 लेवल का, जैसे प्रतिशत हो गया, कार्य और समय हो गया, ये सब। रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के अलावा थोड़ा सा जीके आ जाएगा। लेकिन याद रहे सबसे ज्यादा वेट जो है मैथ और रीजनिंग का ही होगा, जीके का ज्यादा वेट नहीं होगा। तो आप अगर ये बेस्ट कर लेते हो तो जनरल टेस्ट में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है। 100 बात की एक बात, आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आपने जो इंटर में पढ़ा है ना, जो डोमेन, उससे ही क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहता और ज्यादा आसान भी नहीं रहता। हाँ, जनरल टेस्ट से मैथ, रीजनिंग ये आपका एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। चलिए, अब आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा, हम देखेंगे तो उसके हिसाब से आपके लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। आपको तीन सेक्शन याद रखना है, लैंग्वेज, दूसरा आपको याद रखना है डोमेन। डोमेन में 27 है, उसमें से जितना मन करे आप चुन सकते हैं, लेकिन 6 के नीचे चुन सकते हैं। क्लियर हो गया? और तीसरा है आपका वही जनरल टेस्ट, तो उसको तो लेना ही लेना है। चलिए, थैंक यू।